नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेजर सक्सेस चैनल पर, जहां हर दिन होता है कुछ नया सीखने का मौका। आज हम लाए हैं डीसी ड्राइव से कुछ ऑनलाइनर ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और खुद को करें ज्ञान से अपडेट। चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। डीसी ड्राइव क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करता है उसे डीसी ड्राइव कहते हैं। सेकेंड है, डीसी ड्राइव का मुख्य भाग क्या होता है? रेक्टिफायर, कंट्रोल सर्किट, इन्वर्टर। डीसी मोटर में गति कैसे नियंत्रित होती है? वोल्टेज और फील्ड करंट को बदलकर। फोर्थ है, डीसी ड्राइव में किस टाइप का फीडबैक सिस्टम होता है? क्लोज लूप या ओपन लूप। डीसी मोटर में आर्मेचर की भूमिका क्या होती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। डीसी ड्राइव में सबसे पहले कौन सा कन्वर्जन होता है? एसी को डीसी में रेक्टिफिकेशन। डीसी मोटर में स्पीड कंट्रोल के कितने प्रकार होते हैं? आमतौर पर 3 प्रकार होते हैं: वोल्टेज कंट्रोल, आर्मेचर कंट्रोल, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल। 8 है, डीसी ड्राइव का प्रयोग कहाँ होता है? क्रेन, रोलिंग मिल, लिफ्ट, पेपर मिल आदि में। 9 है, PWM का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लस विथ मॉड्यूलेशन। PWM का उपयोग डीसी ड्राइव में क्यों किया जाता है? मोटर की गति को सटीक रूप से नियंत्रित करने के लिए। डीसी मोटर में ब्रश का कार्य क्या है? विद्युत करंट को कम्यूटेटर तक पहुंचाना। डीसी ड्राइव में फीडबैक के लिए क्या प्रयोग होता है? टेको जनरेटर या एनकोडर। डीसी ड्राइव की मुख्य विशेषता क्या है? अधिक सटीक गति नियंत्रण। डीसी ड्राइव में ओवरलोड से बचाव के लिए क्या किया जाता है? करंट लिमिटिंग सर्किट लगाया जाता है। 15 है, एससीआर का पूरा नाम क्या है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। डीसी ड्राइव में एससीआर का प्रयोग किसके लिए होता है? पावर कंट्रोल के लिए। डीसी मोटर की मुख्य खराबी क्या होती है? ब्रश घिसना और स्पार्किंग। डीसी ड्राइव के फायदे क्या हैं? उच्च गति नियंत्रण, एनर्जी सेविंग, रिवर्स ऑपरेशन। डीसी ड्राइव किस वोल्टेज पर काम करता है? 12 वोल्ट से 600 वोल्ट तक। 20 है, डीसी ड्राइव में फॉल्ट आने पर सबसे पहले क्या चेक करें? इनपुट सप्लाई और आउटपुट वोल्टेज। 21 है, डीसी ड्राइव का आउटपुट क्या होता है? कंट्रोल डीसी वोल्टेज। 22, डीसी ड्राइव को किसके साथ जोड़ा जाता है? डीसी मोटर के साथ। कम्यूटेटर किस में होता है? डीसी मोटर में। ब्रश किस मटेरियल से बने होते हैं? कार्बन। 25 है, डीसी ड्राइव की सर्विस लाइफ कितनी होती है? लगभग 5 से 10 वर्ष होती है। यह उपयोग पर निर्भर करता है। डीसी ड्राइव को रन करने के लिए किसका यूज होता है? कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट का। डीसी ड्राइव में पैड कंट्रोलर का उपयोग क्यों होता है? फीडबैक को प्रोसेस कर स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। डीसी ड्राइव में अधिक गर्मी का कारण क्या हो सकता है? अधिक लोड या वेंटिलेशन की कमी। डीसी ड्राइव किस फॉर्म में करंट आउटपुट देता है? डायरेक्ट करंट डीसी फॉर्म में। डीसी मोटर की स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करें? वोल्टेज बढ़ाए या फील्ड करंट कम कर दे। फील्ड विकेनिंग क्या है? फील्ड करंट को घटाकर स्पीड बढ़ाना। डीसी ड्राइव में मोटर रिवर्स कैसे होती है? पोलैरिटी बदलकर। 33 है, एसी ड्राइव और डीसी ड्राइव में क्या अंतर है? एसी ड्राइव एसी मोटर के लिए, डीसी ड्राइव डीसी मोटर के लिए यूज होता है। 34 है, डीसी मोटर में आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल क्यों होता है? स्पीड कंट्रोल के लिए। 35 है, डीसी ड्राइव को इंस्टॉल करने से पहले क्या करें? सभी कनेक्शन चेक करें और सेफ्टी मेजर लें।
डीसी ड्राइव में फ्यूज क्यों लगाया जाता है? ओवर करंट से सुरक्षा के लिए। डीसी मोटर में रेटेड स्पीड किस पर निर्भर करती है? वोल्टेज और फील्ड करंट पर। डीसी ड्राइव का ट्रिप होना किसे दर्शाता है? डीसी ड्राइव का ट्रिप होना किसे दर्शाता है? फॉल्ट या ओवरलोड को। डीसी मोटर के लिए कौन सा ड्राइव उपयुक्त होता है? थायरिस्टर बेस्ड डीसी ड्राइव। डीसी मोटर में कम्यूटेशन क्या है? करंट को डायरेक्शन में बदलना। 41 है, डीसी ड्राइव में सबसे अधिक उपयोगी प्रोटेक्शन कौन सा है? ओवर करंट और अंडर वोल्टेज। 42, अगर स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होता है? मोटर डैमेज हो सकती है। डीसी ड्राइव में गवर्निंग सिस्टम क्या करता है? स्पीड को स्थिर बनाए रखता है। डीसी ड्राइव को पीएलसी से कैसे जोड़ा जाता है? कंट्रोल सिग्नल के माध्यम से। डीसी ड्राइव को टेस्टिंग कैसे होती है? वोल्टेज करंट और रिस्पांस चेक करके। 46 है, डीसी ड्राइव में रिजनरेटिव ब्रेकिंग क्या है? ब्रेकिंग के दौरान ऊर्जा को वापस सप्लाई में देना। 47 है, डीसी ड्राइव का डिजाइन किस पर निर्भर करता है? मोटर की पावर रेटिंग और एप्लीकेशन पर। 48 है, डीसी मोटर में आर्मेचर रेसिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा? स्पीड कम हो जाएगी। 49 है, डीसी ड्राइव के इंस्टॉलेशन के बाद कौन सा टेस्ट जरूरी है? नो लोड और फुल लोड टेस्ट। 50 है, डीसी ड्राइव से संबंधित सबसे सामान्य दुर्घटना क्या होती है? शॉक या स्पार्किंग। नेक्स्ट टॉपिक हुआ डीसी मशीन वाइंडिंग। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए मेजर सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।